जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं राधे कृष्णा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। मेरे भक्त भाई बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आज कुछ बहनें हमसे पूछी हैं कि प्रदोष व्रत के बारे में आप चर्चा कीजिए। प्रदोष व्रत जो हम उठाना चाहते हैं तो क्या उठा सकते हैं और उसकी क्या विधि है, व्रत कैसे करें। तो ये सारी बातें कुछ बहनें हमारी पूछी हैं, कुछ बहू बेटियां नई जो उठाना चाहती हैं या करना चाहती हैं। तो सब प्रश्न आया है कि हमें प्रदोष के बारे में कुछ बताइए। तो ऋषि मुनि ने बताया है कि प्रदोष व्रत का बड़ी महिमा है। प्रदोष व्रत करने वाले को शिव जी साक्षात मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं और सारा धन धान्य सुखी जीवन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत जो भी बहनें उठाना चाहती हैं तो ये वैशाख महीना बहुत पुण्यदायी है, तो उठा सकती हैं और कर सकती हैं। तो और उसका विधि यह है कि प्रदोष काल में ही उसका पूजन का विधान है। तो उस दिन, प्रदोष के दिन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान ध्यान अपना करके अपना सूर्य भगवान को अर्घ दें। मैं बताती हूँ अपने वीडियो में कि सूर्य भगवान को पहले अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद फिर अपना पूजा पाठ जो घर के देवी देवता हैं करना चाहिए। तो जो प्रदोष व्रत रखती हैं, तो रख रही हैं या नया रख रही हैं या रख रही हैं, तो उनको जो है संकल्प लेना चाहिए प्रदोष के दिन। हाथ में फूल अक्षत जल ले करके शिव जी के सामने संकल्प लें कि आज हम प्रदोष व्रत हैं, हमारा ये मनोकामना पूरी हो। जो भी तिथि वार का नाम लें और संकल्प करके जल छोड़ें, उसके बाद व्रत शुरू करें। अगर रह सके तो निराहार व्रत रहने का बहुत महिमा है। निराहार व्रत रखें और नहीं रख सकती हैं तो एक बार जल ग्रहण करें, फल फलाहार करें। और प्रदोष काल में शाम के समय उनकी पूजा का विधान है। तो शाम को जा सके तो मंदिर जाएं और जल से अभिषेक करें, पंचामृत से करें, दूध से या अलग अलग भी रख के पांचों सामग्री जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल, शुद्ध जल लेके और बेलपत्री ज़रूरी होना चाहिए। प्रदोष के दिन व्यवस्था करके बेलपत्र अवश्य रखना चाहिए। और प्रदोष के दिन बेलपत्र चढ़ाने की बड़ी महिमा है। उसमें राम राम लिखें, तीनों पत्र पर राम राम लिख करके और भगवान को अर्पित करना चाहिए। शिव जी बाबा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और सारा मनोकामना पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत की ये महिमा कोई भी बखान नहीं कर सकता है। प्रदोष व्रत की महिमा बहुत है। शिव जी का रुद्राष्टकम कहें, शिव चालीसा पढ़ें, विधिवत पूजा पाठ करें। और अगर मंदिर नहीं जा सकती हैं, इस कोरोना काल में मंदिर नहीं जाना हो पा रहा है, तो घर में भी आप एक चौकी रखिए या पीढ़ा रखिए, उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा के और शिव जी को स्थापना करिए। प्रतिमा है, फोटो है या शिवलिंग रखे हैं तो रख के उनका अभिषेक करिए। घर में ही विधि विधान से पूजा करिए। प्रदोष का कथा, व्रत कथा भी आता है प्रदोष का, उसको पढ़िए। फिर शिव जी के आरती करिए। यही विधान है और यही पूजा है। इसी पूजा का फल भगवान हमें बहुत सारा देते हैं, मोक्ष भी प्रदान करते हैं। अगर हम मन से व्रत उनका करते हैं तो हमें मुक्ति भुक्ति दोनों की प्राप्ति मिलती है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हर दिन वार का प्रदोष की बड़ी महिमा है। हमारे ऋषियों ने बताया है कि अगर सोमवार को व्रत पड़ता है तो उस दिन भगवान शिव जी कैलाश पर वास लेते हैं। और सोमवार प्रदोष व्रत जो है हमें सुख शांति की प्रदान करते हैं। सोमवार को व्रत जो रखता है उसे सुख शांति प्राप्त होता है। और मंगलवार को भगवान हमारे काशी में वास लेते हैं मंगलवार को।
तो उस दिन का जो प्रदोष पड़ता है वो हमें रोग मुक्ति से निजात दिलाता है। रोग कष्ट सब हर लेते हैं शिव जी, और उससे हमको बहुत शांति मिलती है रोग दोष से। और बुधवार को अगर पड़ता है प्रदोष, तो उस दिन शिव जी रजत भवन में वास लेते हैं, रजत भवन में रहते हैं, और बुध ग्रह हमारा मजबूत होता है उससे। और गुरु बृहस्पतिवार को अगर प्रदोष पड़ रहा है, उस दिन का ये प्रदोष जो है हमें धन की प्राप्ति कराता है। और उस दिन भगवान गंगा के स्थल पर ही वास लेते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है। और शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ता है, तो नीलकंठ पर विराजमान रहते हैं, और शुक्र ग्रह से हमें शांति मिलती है। और शनिवार को प्रदोष अगर पड़ता है, तो वो सम्मी के नीचे रहते हैं, सम्मी पेड़ के नीचे रहते हैं, और हमें संतान की प्राप्ति होती है। जिसको भी संतान नहीं है, संतान चाहिए या संतान का सुख चाहिए, वो शनि प्रदोष अवश्य रखें। शनि प्रदोष रखने से संतान की प्राप्ति होती है। और रविवार को भगवान बेल वृक्ष के नीचे ही वास लेते हैं। तो उस दिन जो है, उस दिन का जो प्रदोष व्रत पड़ता है रविवार के दिन, हमें सर्व इच्छा पूर्ति दिलाता है। सारी इच्छाएं हमारी पूर्ति होती है जो रविवार का प्रदोष व्रत करता है। और जो हमारी माँ बहनें नहीं करती हैं प्रदोष, उनको भी अगर प्रदोष काल में वो स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा पहन के मंदिर में 1 लोटा जल और 5 बेलपत्री चढ़ा दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें शंकर जी को, तो भी उनको प्रदोष व्रत रहने वाले के इतना ही उन्हें फल प्राप्त होता है। तो अगर नहीं भी व्रत करते हैं, तो भी हमें प्रदोष काल में हमें शिव जी का पूजा करना चाहिए उस दिन। और प्रदोष के दिन खासकर अगर व्रत रख रहे हैं, अगर नहीं भी रख रहे हैं, तो भी उस दिन सात्विक भोजन ही रहे। भोजन में प्याज लहसुन या मांस मदिरा का सेवन उस दिन भूल के भी न करें, नहीं तो जितना हम व्रत करते नहीं हैं उतना हमें नुकसान भी मिलता है। तो शिव जी बड़े जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दिन प्याज लहसुन का सेवन न करें, मांस मदिरा अंडा का सेवन न करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराणों में लिखा हुआ है, हमारी वचन नहीं है। हम क्या जानेंगे, जो हम पढ़ते हैं और जो जानते हैं वही बता रहे हैं। अपने मन से तो कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे, हर हर महादेव, राम राम लिखिएगा, जिससे आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। हमें बहुत अच्छा लगता है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख रहा है और भेज रहा है। जय श्री राधे कृष्ण।